सभी को मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। मैं सबसे पहले स्वयं का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं मुबीना भारती, इंदौर से। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या संस्थान का धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म अदा किया, एक अपनी बात कहने का, अपने आपको योग से जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म दिया। अब सबसे पहले मैं ये प्रश्न करती हूँ कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम योग क्यों करें। तो इसके लिए आइए विचार करते हैं और कुछ मूलभूत बातें बताते हैं। पहला है, ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है यह अपने आप में परिपूर्ण है और ये हर परिस्थिति से तालमेल बिठा सकता है, परंतु हमारी गलत जीवन शैली से कई बार इसका संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। जब तक इन तत्वों का संतुलन बना रहता है, हमें शरीर में कोई तकलीफ नहीं आती, कोई रोग नहीं होता। लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है तो हम कई रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार योग के माध्यम से हम इन पंच तत्वों का भी संतुलन बना सकते हैं। तीसरा, ईश्वर ने शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग दिए हैं, तो हम जिन अंगों का अधिक प्रयोग करेंगे वो अंग उतना बेहतर ढंग से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन, हार्ट, लंग। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बचपन से ही हम योग के माध्यम से अपने शरीर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाए रखें, ताकि हम लंबे समय तक एक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए योग के माध्यम से हम आज अपने सुबह की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद, फिर प्रार्थना करेंगे। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आइए सबसे पहले खड़े होकर हम आसन की शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक है योग फॉर ओबेसिटी, अर्थात जो गलत जीवन शैली की वजह से या हेरिडिटी की वजह से जो मोटापा होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले हम खड़े होंगे, प्रारंभिक स्थिति में खड़े हुए। उसके बाद सामने नमस्कार की मुद्रा और सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसा 5 बार अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए वापस। यहीं से हम अपने हाथों को इस प्रकार से पकड़ेंगे। फिर से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इसका अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार 5 बार 10 बार किया जा सकता है। इसके बाद हाथों को ऐसा किया और सांस छोड़ लेते हुए इसको फैलाएंगे। ये हमारे चेस्ट वाले हिस्से को एक्सपांड करता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है। इसके बाद दंडासन में आराम। फिर यहीं से हाथों को रोटेट करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड को रोटेट किया क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हैंड को करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे और एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे साथ में। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे ताड़ासन, जिसके लिए सबसे पहले हाथ फैलाए, हथेली टर्न करी, फिर हाथों को ऊपर ले जाकर और ऊपर खींचा शरीर को और फिंगर लॉक करके उसे टर्न किया। अब नीचे से ये भी उठाएंगे और किसी एक पॉइंट पे देखेंगे जिससे कंसंट्रेशन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ एड़ी नीचे रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को राइट साइड बैंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सेंटर में। देन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। इससे जो कमर की साइड में खिंचा हुआ आता है उससे भी फैट बर्न होता है। बाकी दूसरे जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। उसी प्रकार आप चेहरे के ठीक सामने ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर, हल्का सा पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। इसकी रिपीटेशन कर सकते हैं आप। उसके बाद फिंगर लॉक खोला। देन वापस दंडासन में आराम। लंबी गहरी सांस। यहीं से दोनों पैर पास में, दोनों हाथ कमर के साइड में। राइट हैंड फैलाएंगे, हथेली टर्न और ऊपर खींचते हुए कान के पास ले जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में बैंड होंगे। रुकेंगे। 1 2 3
4 5। फिर वापस इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे। हाथ फैलाया, हथेली टर्न और ऊपर खींच के कान के पास ले गए, अपोजिट डायरेक्शन में बैंड हुए। इधर भी कमर में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब पैरों में कंधे जितना अंतर कर लेंगे। फिर से राइट हैंड फैलाया, हथेली टर्न और ऊपर खींचा और अब थोड़ा ज्यादा बैंड होकर हाथों को घुटने के वहां तक ले गए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस अब लेफ्ट साइड से करेंगे। हाथों को ऊपर खींच के कान के पास ले गए, अपोजिट डायरेक्शन में बैंड हुए। 1 2 3 4 5। अब पैरों के बीच और भी दूरी बढ़ा लेंगे। फिर से राइट हैंड फैलाया, हथेली टर्न और ऊपर खींच के लाए और पैरों हाथों को और नीचे ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे। राइट साइड बैंड हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये त्रिकोणासन करने से हमारे यहाँ साइड का फैट बर्न होता है। दंडासन में आराम। चलिए फिर से दोनों पैर फैलाएंगे अच्छे से। अब राइट पैर को बाहर की ओर निकाला, दोनों हाथ फैलाए और जो पैर बाहर निकला है उस तरफ का नी बैंड करते हुए इस तरह से रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से राइट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दंडासन में आराम। चलिए अब कमर पे हाथ रखेंगे, दोनों पैर पास में, दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार इसे 2 से 3 बार और रिपीट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस। इसके बाद नी बैंड करेंगे और उसे अपोजिट एल्बो से टच करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अपर बॉडी को नहीं झुकाना है, सिर्फ आपकी नी को ही ऊपर लाना है इस प्रकार से। इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लंबी गहरी सांस। चलिए अब बैठ के करेंगे।
दोनों पैर सामने, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले दोनों पैर को दूर दूर करेंगे इस प्रकार से। फिर पैरों को अंदर की ओर करा और पैरों को बाहर की ओर फैलाया। सांस लेते हुए पैर अंदर, सांस छोड़ते हुए पैर बाहर फैलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दंडासन में आराम। यहीं से फिर से दोनों पैर पास में, सांस भरते हुए आगे जाना है नाव चलाने के लिए। पूरी बॉडी को भी आगे ले जाना है, उसी प्रकार पूरी बॉडी को पीछे की ओर तानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, नीचे से ऊपर सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों में अंतर करेंगे, जितना अधिक अंतर कर सकते हैं आप। हाथों से फिंगर लॉक किया। अब राइट पैर की यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बनाएंगे बड़ा सा। सांस भरते हुए आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार अब लेफ्ट साइड वाले इस पैर को करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार एक बड़ा सा सर्कल भी बना सकना है। दोनों पैरों को कवर करते हुए जाना है, उससे आपकी कमर एकदम ट्विस्ट होगी और वहां का कैलोरी बर्न होगी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज होगी। इसी प्रकार एंटी क्लॉक भी घुमाएंगे। 1 2 3 4
5। फिर से दोनों पैर पास, दंडासन में आराम, लंबी गहरी सांस। चलिए यहीं से राइट पैर को मोड़ेंगे, उसको लेफ्ट थाई के एकदम पास में रखा। चानुशिरासन करेंगे अब हम। दोनों हाथ फैलाए, हथेली टर्न और हाथों को ऊपर खींचा। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ऊपर वाले के कुछ हाथ में है, एंकल को छूने का प्रयास करेंगे और जो सिर है उसको घुटनों से लगाने की कोशिश करना है अपनी शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार। रुकेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस ऊपर। राइट पैर खोला, अब लेफ्ट पैर को बेंड करके लाए, एक साल होने को आ रहा है। थाई के एकदम पास में रखा, दोनों हाथ फैलाए, हथेली टर्न और ऊपर खींचा हाथों को। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस ऊपर। फिर से लेफ्ट पैर को खोला, दंडासन में आराम, लंबी गहरी सांस। अब वापस राइट पैर को मोड़ के लाए, इसे थाई के ऊपर रखेंगे। फिर दोनों हाथ फैलाए, हथेली टर्न और हाथों को ऊपर खींचा। फिर से सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। रुकेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस ऊपर। इसमें जो हमने पैर थाई के ऊपर रखा है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से को पुश करता है, यहाँ पे प्रेशर डालता है। उसी प्रकार फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ के लाए, राइट थाई के ठीक ऊपर रखा, हाथों को फैलाया और ऊपर खींचते हुए सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर। एक तरफ ये हमारे लीवर को प्रेशर डालता है, एक तरफ ये हमारे पैंक्रियास को पुश करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है और ओबेसिटी की प्रॉब्लम को भी कई हद तक ये कम करता है। लंबी गहरी सांस। यही सब अब आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथों का अंगूठा बनाया, अंगूठा अंदर करते हुए दोनों हाथों से मुट्ठी बनाई और नाभि के ठीक नीचे वाले हिस्से में रखा। अब सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। रुकेंगे वहां 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस ऊपर। इसे भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यहीं से दोनों पैरों को आगे से फैलाया इस प्रकार से। अब पीछे अपने हाथों को क्रॉस कराएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे और चेहरा थोड़ा सामने की ओर तानेंगे। रुकेंगे 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को वापस रिलैक्स। यहीं से हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे उष्ट्रासन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही पेट की चर्बी को कम करता है। तो सबसे पहले जिनके हाथ पीछे नहीं पहुंच सकते तो इस तरह से कमर पे हाथ रखेंगे, पीछे दोनों पंजे जमीन पर, पैरों की उंगलियां जमीन पर। सांस भरते हुए बॉडी को पीछे बैंड करेंगे। सांस भरते हुए वापस। जिनके हाथ पीछे एंकल तक पहुंच सकते हैं तो इस तरह से हाथ को
घुमाते हुए पीछे एंकल को पकड़ा और बॉडी को आगे की ओर पुश किया। रुकेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस। देन रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। चलिए यहीं से अब हम पीठ के बल लेटेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ कमर के साइड में। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य होने देंगे। उसके बाद राइट पैर को मोड़ते हुए लाए, हाथों से फिंगर लॉक किया और बहुत अच्छे से पुश किया उसको अपने चेस्ट वाले हिस्से की तरफ। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो अपना चेहरा ऊपर उठा के चिन को टच कर सकते हैं घुटनों से। 1 2 3 4 5। सबसे पहले गर्दन नीचे रखी, फिर हाथों का फिंगर लॉक खोल के पैर को सीधा किया। इसी प्रकार अब लेफ्ट पैर को मोड़ के लाए, हाथों से फिंगर लॉक किया और अच्छे से पुश करने के बाद गर्दन उठा के नी को चिन से टच करेंगे। 1 2 3 4 5। गर्दन नीचे रखी, सबसे पहले फिंगर लॉक खोलते हुए पैर को सीधा किया। इसका भी 5 से 10 बार रिपीटेशन करना है। अब दोनों पैरों को साथ में मोड़ते हुए लाए, हाथों से अच्छे से फिंगर लॉक किया। फिंगर लॉक करने के बाद चेहरा ऊपर उठा के चिन और नी को टच करने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले गर्दन नीचे रखी, हाथों का फिंगर लॉक खोला और पैरों को लंबा करते हुए शवासन में आराम। लंबी गहरी सांस। यहीं से अब दोनों पैरों को मोड़ के लाए, राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रख दिया, लेफ्ट नी के ऊपर। अब वापस यहां से ऐसा हाथों को पिरा के फिंगर लॉक किया। अब उसे अपने शरीर की ओर खींचने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5। उसी प्रकार फिर से दोनों पैर मोड़ के लाए। अब लेफ्ट पैर को राइट नी पे रखा, फिर हाथों से फिंगर लॉक करके उसे अपने शरीर की ओर खींचने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5। यहाँ थाई में खिंचाव होने से वहां का फैट बर्न होता है। शवासन में आराम। फिर से दोनों पैर पास में, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड ले जाना है अपने हाथों को। इस तरह से लेफ्ट साइड ले गए, हाथों के ऊपर हाथ, तो अपर बॉडी को ट्विस्ट किया हमने। देन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शवासन में आराम। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार रिपीट कर सकते हैं। फिर से दोनों पैर पास में, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। अब राइट पैर को उठा के लेफ्ट साइड इस तरह से ट्विस्ट करना है और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में। पैर लेफ्ट साइड गए हैं तो गर्दन को राइट साइड पे चाहिए
और जो शरीर में या पूरा साइड में खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को वापस अपनी जगह, गर्दन को सेंटर में लाए। अब लेफ्ट पैर को उठा के राइट साइड ले जाएंगे। इस तरह से ट्विस्ट किया, पूरा पैर जमीन पर रखने का कोशिश करना है। गर्दन को लेफ्ट साइड ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को वापस, गर्दन को सीधी, शवासन में आराम। इसे भी 5 से 10 बार रिपीट करना है। फिर से दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, दोनों पैर पास में। अब दोनों पैरों को साथ में ऐसा मोड़ के लाए और यहाँ खोला। इसी प्रकार हाथों को यहाँ ऊपर की ओर ले गए। फिर हाथों को धीरे धीरे खोला, इधर पैरों को नीचे की ओर चौड़ा किया और फिर पैरों को फिर से लंबा किया। इस तरह से रिपीट करेंगे। पैरों को ऊपर मोड़ के लाए, हाथों को भी ऊपर ले गए। फिर ऊपर से हाथों को खोला, नीचे से पैरों को चौड़ा किया आपस में। 1 2 3 4 5 जब इसको तेजी के साथ किया जाता है 10 से 20 बार तो ये फैट बर्न करता है। इसके अलावा ये हमारे पेल्विक फ्लोर को मजबूती देता है। फिर से शवासन में आराम, लंबी गहरी सांस। यहीं से अब हम पेट के बल हो जाएंगे। चिन जमीन पर, दोनों हाथ कमर के साइड में, पीछे दोनों पैर मिले हुए। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर थाई के ठीक नीचे रखेंगे। फिर पीछे से दोनों पैर को साथ में ऊपर उठाया और चिन जमीन पर, शलभासन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स, मकरासन में आराम। इसका भी रिपीटेशन करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फिर यहीं से दोनों हाथों को ठीक सामने की ओर फैलाया। चिन जमीन पर, पीछे दोनों पैर पास में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को और पीछे से दोनों पैरों को साथ में उठाना है। ये विपरीत नौकासन है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पे दबाव पड़ता है और उनका फंक्शनिंग बेहतर होती है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकरासन में आराम। अब यहीं से मकरासन में जो आपने इस तरह से हाथों को रखा है, तो यहाँ धीरे धीरे कोहनियों को बाहर की ओर सरकाना है। इस प्रकार जितनी क्षमता अनुसार अपने दूर ले जा सकते हैं। होल्ड रखेंगे वहां। 1 2 3 4 5।
इसी प्रकार कोहनी सरकाते हुए धीरे धीरे उसे अपने चेस्ट की ओर लाना है, जितना आप अंदर ले जा सकते हैं। उससे आपका रिब केज फैलता है, उस पर प्रेशर आता है, ज्यादा बेहतर ढंग से आप सांस ले पाते हैं। इसी प्रकार फिर से बाहर की ओर करेंगे कोहनियों को। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस। चलिए, यहीं से अब हम मार्जरी आसन में आ जाएंगे। इस प्रकार घुटनों के बल, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर, चेहरा सामने की ओर। यहीं से पीछे के राइट पैर को अच्छे से स्ट्रेट फैलाया। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। उसी प्रकार अब लेफ्ट पैर को फैलाया 1 2 3 4 5। अब थोड़ा बैलेंसिंग वाला आसन है ये, कि पीछे से राइट पैर को फैलाया, आगे से लेफ्ट हैंड को 1 2 3 4 5। पीछे से लेफ्ट पैर को, आगे से राइट हैंड को 1 2 3 4 5। इसे भी आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में बैठेंगे। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। चलिए, यहीं से अब हम गर्दन का व्यायाम करेंगे। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी। आप चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं। यहीं से धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे। होल्ड कराएंगे। देन गर्दन को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सेंटर में होते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सेंटर में होते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। इसे भी रिपीट करेंगे। इसके बाद गर्दन को राइट साइड करा। 1 2 3 4 5। सेंटर में, देन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सेंटर में। इसके बाद अप एंड डाउन, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। चिन को कंठकूप से लगाने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। यही से फिर से सेंटर में। पूरी गर्दन को गोलाई में घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल या वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकिंग से 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। चलिए, यहीं से अब हम हाथों की मुद्रा बनाएंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। इस प्रकार राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, देन होल्डिंग के साथ अपनी क्षमता अनुसार 5 की काउंटिंग, 10 की काउंटिंग तक रुकेंगे। देन राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे
फिर से होल्ड करा, काउंटिंग करी और लेफ्ट से बाहर। इस प्रकार का रिपीटेशन करना है। तो सबसे पहले ऐसे मुद्रा बनाई, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर से राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल किया, फिर से काउंटिंग के साथ राइट लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से ही इनहेल, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल, इसी को आपको 10 बार 15 बार रिपीट करना है। इससे अपनी नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होते हैं वो सब खुल जाते हैं और आप बेहतर ढंग से सांस ले पाते हैं। चलिए यहीं से अपनी आंखें बंद करेंगे, नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे और ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस लेते हुए एक और लंबी गहरी सांस। फिर से लंबी गहरी सांस। आंखों को बंद ही रहने देंगे, हाथों को धीरे से रब करेंगे अच्छे से। फिर उस गर्माहट को अपनी बंद पलकों पे रखकर महसूस करेंगे। जो योगासन से पॉजिटिव एनर्जी, जो ऊर्जा का संचार हुआ था, उसको अपने पूरे शरीर पे फैलाएंगे और अपने ईश्वर का धन्यवाद देंगे। चलिए आप सभी का धन्यवाद और साथ ही योग माता राजमाता अहिल्या केंद्र संस्थान की का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।